क्लियर है? ये जो हमने जी डिफरेंट पार्ट, सर। ये सारे हमने थेडोलाइट के डिफरेंट पार्ट्स जितने भी स्टडी करें, वो सारा ये हमारा टॉपिक था कि आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ थेडोलाइट के बारे में सारा पता होना चाहिए। जब हमने आगे से आगे पढ़ना है तो चीजें क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है? ठीक है सर। अगर हम इस डायग्राम में भी देखें, नीचे प्लम बॉब है, ये नीचे ट्राइपॉड स्टैंड है, यहाँ पर क्या है, ये थ्रेड है, या इसे हम वर्टिकल एक्सिस भी कह देते हैं। ये ट्राई ब्रश प्लेट है, ये नीचे फुट स्क्रू लगे हुए हैं। ये लोअर प्लेट क्लैंपिंग स्क्रू है, ये क्लैंपिंग स्क्रू लगा हुआ है। ये मेन स्केल है, इसमें ये लोअर प्लेट लगी है, अपर प्लेट लगी हुई है। ये स्टैंडर्ड लगे हुए हैं। ये इसका टेलीस्कोप है, इसमें ये आईपीस है, ये ऑब्जेक्ट है। ये वर्टिकल, इसमें ये वर्टिकल आर्म, ये यहाँ पे वर्टिकल सर्कल, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये अल्टीट्यूड बबल, ये प्लेट बबल, ये यहाँ पर, अब ये यहाँ पर ये आई पीस, यहाँ पर ये टेलीस्कोप। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम ट्रूनियन एक्सिस भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम ट्रूनियन एक्सिस भी कहते हैं। वर्टिकल सर्कल क्लैंपिंग स्क्रू, उसको बांधने के लिए। तो ये चीजें जौन सी हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्नियर ट्रांजिट थेडोलाइट। क्लियर है? क्लियर है सर। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन थेडोलाइट सर्वे। अब थेडोलाइट सर्वेइंग में हम ये टर्म्स यूज होती हैं, 10-12 टर्म्स बुक में दी हुई हैं, तो हम थोड़ी सी जितनी आज होती है हम करने की कोशिश करते हैं। पहली टर्म दी हुई है सेंटरिंग। सेंटरिंग क्या होती है मुझे बताओ? सेंटरिंग क्या होती है? कोई जना बताओ, सेंटरिंग क्या होती है? तो स्टेशन पॉइंट ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸਰ ਉਹਦੇ हाँ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ सेंटरिंग पॉइंट ਦੇ मतलब ਉੱਪਰ ਹੀ होता है फिक्स अगर करना। हमारे पास कोई स्टेशन पॉइंट है, मेन सर्विस स्टेशन या कोई भी सर्विस स्टेशन है, उसके ऊपर हमने अपना थेडोलाइट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसको हमने सेंटर करना है। विद द हेल्प ऑफ थेडोलाइट के केस में हम सेंटरिंग करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब एंड थ्रेड। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? सेंटरिंग कहते हैं। सेंटरिंग क्या है? देखो, इट मींस सेटिंग द थेडोलाइट एग्जैक्टली ओवर अ स्टेशन मार्क। मतलब कोई स्टेशन है, उसके ऊपर थेडोलाइट सेंटर कर देना। इट इज जनरली डन विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब। ये प्लम बॉब की मदद से की जाती है, जो कि सस्पेंड किया जाता है, हुक लगी होती है, उससे धागे से ये सस्पेंड किया जाता है। ये चीज सैटेलाइट की वर्टिकल एक्सिस को भी शो करती है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट? हाँ जी सर। यस नेक्स्ट, सर। नेक्स्ट है ट्रांजिटिंग। ट्रांजिटिंग मैं आपको बहुत बारी समझा चुका हूं। ट्रांजिटिंग होती है अगर हम टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में रिवॉल्व कर सकें अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसको ट्रांजिटिंग कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है जी। ट्रांजिटिंग होती है, इट मींस टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट उसको टर्न करना टेलीस्कोप को थ्रू 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन के अंदर उसको घुमाना अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको हम ट्रांजिटिंग कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। ट्रांजिटिंग को हम प्लंजिंग भी कहते हैं या रिवर्सिंग भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लंजिंग ऑफ टेलीस्कोप और रिवर्सिंग ऑफ टेलीस्कोप। क्लियर? नेक्स्ट टर्म प्लंजिंग या रिवर्सिंग भी ट्रांजिटिंग ही होती है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट टर्म है फेस लेफ्ट। फेस लेफ्ट एंड फेस राइट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। फेस लेफ्ट एंड फेस राइट, ये मैं आपको फोटो से दिखाता हूं। सबको मेरी फोटो दिख रही है? सबको मेरी फोटो दिख रही है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। देखो, दो टर्म्स होती है, एक होती है फेस लेफ्ट, एक होती है फेस राइट। ठीक है? फेस लेफ्ट से क्या मतलब है? जैसे सपोज कर लो मैं थेडोलाइट पे खड़े होके रीडिंग पढ़ रहा हूं। मैं थेडोलाइट पे खड़े होके रीडिंग पढ़ रहा हूं, तो मैं कैसे रहूंगा? देखो, ये आईपीस है,
ये आईपीस है, ये ऑब्जेक्ट लेंस है, तो मैं ऐसे रीडिंग पढ़ूंगा, ऐसे रीडिंग पढ़ूंगा, ऐसे रीडिंग पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा? हाँ जी सर। ये आईपीस है, ये ऑब्जेक्ट लेंस है, मैं इससे रीडिंग देखूंगा तो ऐसे ही देखूंगा खड़े होके, है ना? हाँ जी सर। इस हाँ पोजीशन जी पे सर। ये जो वर्टिकल सर्कल है, ये वर्टिकल सर्कल है, ये वर्टिकल सर्कल है। यस सर। जब मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये वर्टिकल सर्कल मेरी राइट साइड पे है, मेरी राइट साइड पे है ना ये। हाँ जी सर। हाँ जी सर। जब वर्टिकल सर्कल मेरी राइट साइड पे हो तो उसे हम बोलते हैं फेस राइट, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। अब देखो, अब अगर मैं इस पे रीडिंग पढ़ूं तो वर्टिकल सर्कल मेरी लेफ्ट साइड पे रहेगा। यस सर। हाँ जी सर। अगर वर्टिकल सर्कल मेरी लेफ्ट साइड पे है तो उसे हम फेस लेफ्ट कहेंगे। क्लियर है? सर ओके सर। बस मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज, मैं आपको बताया था आपकी बुक में क्या लिखा है, ये फेस लेफ्ट और फेस राइट। देखो फेस लेफ्ट क्या लिखा है, इट मींस द वर्टिकल सर्कल ऑफ द थ्रेडोलाइट इज ऑन द लेफ्ट साइड। समझ गए? फेस लेफ्ट का मतलब कि वर्टिकल सर्कल जो थ्रेडोलाइट का है वो लेफ्ट साइड के है। किसके लेफ्ट साइड पे है? ऑफ द ऑब्जर्वर, मतलब जो कि बंदा रीडिंग पढ़ रहा है एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है? उसे फेस लेफ्ट कहेंगे। फेस राइट किसे ठीक है कहेंगे? सर। फेस राइट किसे कहेंगे? इट मींस द वर्टिकल सर्कल ऑफ द थ्रेडोलाइट इज ऑन द राइट साइड, मतलब जो बंदा रीडिंग पढ़ रहा है, ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्वेशन पढ़ रहा है, अगर ऑब्जर्वेशन पढ़ते समय जो वर्टिकल सर्कल है उसकी राइट साइड पे है तो हम इस पोजीशन को क्या कहेंगे? फेस राइट, ठीक है? हाँ जी सर। तो ये फेस लेफ्ट और फेस राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे बहुत यूज होना है। क्लियर? ओके सर। तो ये हमने 4 टर्म्स भी पढ़ ली हमने, अब बाकी जो रह गई, हमारा टाइम खत्म हो गया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। क्लियर? सर अटेंडेंस ले लो। हाँ जी। तो स्टूडेंट मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आप साथ के साथ जो है पढ़ते जाओ सर्वेइंग 2 को, क्योंकि मैं आपको कराता जाऊंगा। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो फिर थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से।